हेलो दोस्तों। हम कक्षा 10th की एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसका 140। 140 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड करते हैं। 2 सत्ते 14। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 तियाँ 6, कितना बचा? 1, 2 पंजे 10। अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ये हमारी विषम संख्या है। क्या 3 से डिवाइड होगा? 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये 5 से डिवाइड होगा। 5 सत्ते 35। ये 7 से डिवाइड होगा। हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए हमारे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको हम एक शॉर्ट से और लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। अभी हमने कैसे लिखा है कि जब दो संख्याएं के आधार समान होते हैं तब उनकी घातों को ऐड कर लेते हैं, और जब किसी संख्या पर कोई भी घात नहीं दे रखी होती है तो उसकी घात 1 होती है। अब इसी प्रकार दोनों की घातों को ऐड कर लिया, 1 और 1 2, और बेस हो गया हमारा 2 ऑलरेडी। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 के हम गुणनखंड करते हैं। इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तियाँ 6, कितना बचा? 1, 2 ने 18। अभी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। ये 3 से डिवाइड होगा। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। फिर किसी के बारे में 13 आता नहीं, तो ये 13 से ही डिवाइड होगा। अब इसके अभाज्य कितने हो गए? इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 30। तो 1 और 1 2। ये इसका आंसर अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इस प्रकार हम इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3825। 3825 को हम देखते हैं किससे डिवाइड होगा। क्या ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि ये विषम संख्या है। क्या ये 3 से डिवाइड होगी? अब 3 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। क्या इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा? 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18। हाँ, 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बचे? 2, 3 सत्ते 21, कितना बचा? 1, 3 पंजे 15। क्या ये दोबारा 3 से डिवाइड होगी? चेक करते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। जी हाँ। अब ये किससे डिवाइड होगी? 5 से। 5 अट्ठे 40, कितना बचा? 2, 5 25। 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? 5 से वो संख्या डिवाइड होती हैं जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 होता है, तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। दोबारा 5 से होगी। 5 एकम 5, 3 35, 5 सत्ते 35। कितने से होगी? ये हो जाएगी 17 से। इसके क्या है अभाज्य गुणनखंड?
17, 1 और 1 2, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। दोस्तों इसी प्रकार हम इसका कौन सा, इसका हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। 5005, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभी अभाज्य गुणनखंड कितने से जाएगा, ये 5। मैंने अभी बताया था जिस संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 5 या 0 होता है वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, तो 5 से। ठीक, अब हम इस संख्या को किससे डिवाइड करेंगे ये देखते हैं। 5 से हो गई, 6 से हो गई, 7 से हो जाएगी। 7 से डिवाइड करते हैं इसको, 7 एकम 7, कितने बचे हैं 3, 30 हो गए। 7 चौक 28, कितने बचे 2, 7 3 21। अब ये कितने से डिवाइड होगी, ये 11 से डिवाइड होगी। 11 एकम 11, 3 बचे, 11 3 33, ये 13 से ऑलरेडी होगी। इसके अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसका आंसर है। दोस्तों अब इसका लास्ट क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7429। दोस्तों ये सॉल्व करने के लिए ये कितने अभाज्य संख्या 2 से जाएगा नहीं, ठीक है, 3 से जाएगा नहीं, तो हम इसको चेक करते हैं। ये 17 से ही जाएगा। 17 चौक 68, 6, 17 3 51, 11 17 7 119, फिर ये 19 जाएगा। 19 दूनी 38, 5 बचे, 19 3 57, फिर ये 23 से जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड दोस्तों, अब हमारा इसका पहला क्वेश्चन। दोस्तों अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला, 26 और 91। 26 और, अब इसको हल करते हैं हम इसका। अब 26 और 91, पहले 26 के हम क्या अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कितने जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 से। फिर इसका 91 का करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कितने से जाएगा, 7, 7 एकम 7, 2 7 3 21, कितने से जाएगा 31। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गया हमारे कितने, 26 और 91। अब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसमें जो संख्या कॉमन होती है, जो दोनों में संख्या कॉमन होती है उसको लेते हैं। तो दोनों में क्या है, 13 कॉमन है, और जो कॉमन नहीं होती है वो भी अंक लेते हैं, तो 7 और 2 भी लेंगे। तो कितना होती है, 7 91 दूनी 182। ठीक है, अब हम इसका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन होता है वो उसका एचसीएफ होता है। यानी दोनों में कॉमन क्या है, 30, तो इसका आंसर 30 हो गया।
ठीक है, HCF। अब इन दोनों की हमें जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो दे संख्याएं दे रखी थी, ये देखिए, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा HCF होता है या नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं जांच करने पर। कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF। तो पहली संख्या कितनी थी 26, दूसरी 91 बराबर, इसका एलसीएम कितना आया था 182 गुणा 13। ये इसके एलसीएम आए थे। हम चेक करते हैं क्या ये इनका बराबर होता है नहीं। तो दोनों संख्याओं को इनको मल्टीप्लाई करो तो इसका आएगा 2366, इसका ये एलसीएम आएगा और इतना ही ये आएगा, नहीं तो आप गुणा करके देख सकते हो। तो यहाँ लिख दो हाँ, ये दोनों बराबर होते हैं। दोस्तों अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 510 और 92, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। हम सॉल्व करते हैं। इसके आवाज गुणन कट करते हैं। 510 इसके आवाज गुणन क्या क्या होंगे, इसको देखो, क्या ये क्या सम क्या है, 2 से विभक्त हो जाएगी तो 2 से इसको डिवाइड करो पहले। 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10। अब ये क्या 3 से डिवाइड होगा, हाँ जी 3 से डिवाइड होगा। 3 से आज तक का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। यहाँ 12 हो जाएगा अंकों का योग तो 3 से डिवाइड होगी। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 अट्ठे 24, 1 3 पंजे 15। अभी हमारी संख्या कितने से 5 से डिवाइड होगी। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब ये ऑलरेडी 17 से ही होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार हम 92 इसके आवाज गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 चौक 8, कितना बचा 1, 2 छिक्का 12। फिर देखते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अब ये 23 से। अब इसके 510, 5 गुणा 17, 92, 2 गुणा 2 गुणा 23। ये इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अभी बताया था मैंने, दोनों संख्याओं में कॉमन, दोनों क्या कॉमन है 2, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं। एक ये 3, 5, 17 गुणा 23। HCF जो दोनों में कॉमन होता है वो लेते हैं। इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन होता है तो इसका कितना आएगा 2। ये तो हमारा इसका ठीक है। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो इसको हम केवल इसी उसमें लिख सकते हैं कि अगर 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 ये हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी जांच करने पर कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा HCF। अब पहली संख्या कितनी है 510 गुणा दूसरी, एलसीएम कितना आया था, एलसीएम इसका है, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई करने पर 2 23 510 23,460 ये इसका आ जाएगा, गुणा 2 HCF 46,460
बराबर 46,460। दोस्तों ये मैंने पहले ही गुणा कर रखी है, आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो इसका आया है 23,000, जो ये इसका यहाँ पर ये इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा 23,460। ये मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा। तो ये हो गया। तो ये क्या हुआ कि हाँ दोनों बराबर हैं, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरे का तीसरा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 336 और 54 और 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अब हम हल करते हैं इसको। इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, कितना बचा 1 13, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से विभक्त करो इसको, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर उसको 2 से विभक्त करो, 2 दूनी 4, 2 एकम। अब ये 2 से विभक्त होगा नहीं, क्योंकि ये क्या आ गई हमारी यहाँ विषम संख्या आ गई। अब इसको 3 से, 3 सत्ते 21, अभी फिर 7 से डिवाइड, ये इसके हो गए। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 सत्ते 14, अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 तियाँ 3 से जाएगा, 3 नैम 27, फिर ये 3 से जाएगा, 3 तियाँ 9, फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब इसी प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 336 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। और 54 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की पावर 3, ये हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात, यानी 2 की पावर 4 गुणा 3 कॉमन है, 3 की पावर 3 गुणा 7, ठीक है, सब लिखते हैं। और एचसीएफ में क्या लिखते हैं, एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी घात, दोनों में 2 कॉमन है, सबसे छोटी घात 2, और 3 कॉमन है, 3 की सबसे छोटी घात 3, ये लिखते हैं। तो ये इसका एलसीएम और एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। दोस्तों अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आसान हो जाएगा आगे हम मल्टीप्लाई करने में। 2 की पावर 4 को क्या लिखते हैं, हो जाएगा ये 16, और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, और 7, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3024, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब जांच करने पर तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखते हैं हम, पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या थी 336 गुणा दूसरी संख्या 54 बराबर, ये कितना आया इसकी एलसीएम 3024 गुणा कितना आया 6। तो हम इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो और उतना ही आएगा। दोस्तों इसकी आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसका हो जाएगा 18,144, और इसका भी कितना हो जाएगा 18,144। तो ये हाँ, इसका हो जाएगा हाँ आंसर, ये इसका आंसर है। दोस्तों अब हम इसके प्रश्न संख्या 3 को करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इनके एचसीएफ और
एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। तीसरे का पहला क्वेश्चन है 12 अब सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड करने पर कितने से 2 से 2 6 12 2 3 6 फिर 3 एकम 3 ये हो गया। फिर हम 15 ही करते हैं। 3 पंजे 15 5 एकम 5 फिर हम 21 यानी 21 के करते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 से 3 सत्ते 21 फिर 7 से 1। अब यहाँ पर क्या है इसका यानी कि 12 12 के 2 गुणा 3 और 15 के कितने हो गए 3 गुणा 5। इसी प्रकार 21 के 3 गुणा 7 इसके गुण अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब अभाज्य गुणनखंड के लिए अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या बताया था मैंने, एलसीएम ज्ञात करने के लिए इन तीनों में जो कॉमन होता है वो लेते हैं। तीनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन है तो 3 ले लेंगे। ठीक है, अब 3 कॉमन है 3 ले लिया। अब देखो 2 और 2 ये भी कॉमन नहीं ये भी ले लेंगे। जो कॉमन नहीं होता है वो भी कॉमन ले लेते हैं। 3 तो कॉमन था ही, 5 और 7 भी नहीं है कॉमन। तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 दूनी 70 70 दूनी 140 और 140 दिया 420। उसी प्रकार हम क्या करेंगे इसका HCF। अब HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम HCF ज्ञात करने के लिए जो इनमें कॉमन दे रखा होता है हम वही संख्या लेते हैं। कॉमन क्या है 3 है तो इसका कितना आ जाएगा 3। ये इसका HCF हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं इसका तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 17 23 और 29 हल करना है हमें। इसका क्या करना है तो इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये ऑलरेडी अगर हम 17 को डिवाइड करेंगे तो 17 किसी पहाड़ी में नहीं आता है इसलिए हम कितनी बार जाएगा 17 और 1। ठीक है, इसी प्रकार 23 भी और 29 भी। 23 को भी डिवाइड करेंगे कितने से जाएगा 23 से 1। 29 कितने से जाएगा 29 से एक बार जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा कितना आ गया इसका जो 17 का हमारे कितने आ जाएंगे गुणनफल 17 गुणा 1 और उसी प्रकार 23 का 23 गुणा 1 29 का 29 गुणा 1। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम क्या होगा जो सब में होगा क्या है इसमें 1 और कॉमन कुछ नहीं है और जो कॉमन नहीं होता है वो भी लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29 ये इसका हो गया। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा मैंने कर रखी है आप भी कर लेना इसको 11,339 ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे जो इसमें कॉमन होता है। अब इसमें कॉमन क्या है 0 तो इसका ये एचसीएफ हो गया। ठीक है, अभी इस प्रकार हम क्या कौन सा क्वेश्चन करेंगे तीसरे का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 8 9 और 25 इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से 2 चौक 8 2 से 2 दूनी 4 फिर 2 से 2 एकम 2 इसी प्रकार 9 3 3 9 3 एकम 3 उसी प्रकार हम 25 5 से 25 5 एकम 5 ये हो गया हमारा। तो यहीं से हमारा कितना हो जाएगा 8 के कितने हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 9 के कितने हो जाएंगे 3 गुणा 3 और 25 के कितने हो जाएंगे
5 गुणा 5, ठीक है। और ये 1 से चला जाएगा तो 1 गुणा 1 गुणा 1। अब इसी प्रकार हम इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने कहा सब में जो कॉमन होता है कि किसी में कोई चीज़ कॉमन है, हाँ 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक है। और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ 1 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको आप सॉल्व करके देंगे क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 8, 3 तियाँ 9, पचम 25, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1800, एलसीएम कितना आ गया 1800। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, क्या किसी में कुछ कॉमन है, हाँ जी इसमें 1 कॉमन है, क्योंकि क्या होगा एचसीएफ 1, हो गया इसका आंसर। दोस्तों हम करते हैं, इसके 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एचसीएफ, 2 संख्या दे रखी हैं, एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है, 3 दिया गया है और उसके बाद इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलो हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन चौथा, अब क्वेश्चन चौथा है दिया है, हमें क्या दे रखा है, इन्होंने दिया है कि एचसीएफ जो है एचसीएफ 9 दिया है और हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि एक संख्या इसकी हमारी, एक संख्या हमारी कितनी है 306 और बी दूसरी संख्या 657 दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है इसका एलसीएम। हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका हमें पता है कि हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, हम जानते हैं सूत्र, इसका सूत्र होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल a गुणा b बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब इनका दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होता है 306 गुणा 657 बटे 9। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, कैसे काटेंगे, 3 से काट लो, 3 तियाँ 9, इसको 3 एकम 3 जीरो, 3 दूनी 6, फिर इसको काटते हैं 3 से, कितनी बार जाएगा, 3 तियाँ 9, 1 बचा 12, 3 चौक 12। अब इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना बचा यहाँ पे 34 और 657, मल्टीप्लाई कराने पर कितना बचेगा, ये 22,338, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों इसका चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है हम लोगों ने। अब इसका 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, क्या ये होना संभव है। आओ हम इसको सॉल्व करते हैं 5वें क्वेश्चन को। 5वां संख्या, जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि देखो थ्योरेटिकल है, इसको हम हल करते हैं यहाँ से कि जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तब उस संख्या के दो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 होना
आवश्यक है, क्योंकि 2 × 5 होगा तभी कोई संख्या शून्य बना सकती है। अब इसीलिए अब हम 6 उसको करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 समाप्त हो सकती है। तो हम 6 के फैक्टर करते हैं, क्या 2 3 6 और 3 एकम 3। तो क्या इसमें कहीं 5 आया? नहीं आया, तो इसलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो लिखिए अतः 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 × 5 का कोई गुणनखंड नहीं है। इसलिए ये संख्या 6 की पावर n किसी भी संख्या n के लिए शून्य नहीं हो सकती। होगी, ठीक है, या हो सकती है, ये इसका आंसर होगा। ये आपको लैंग्वेज लिखनी है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हमने इसका 5वां क्वेश्चन कर लिया। अब हम इसका 6ठा क्वेश्चन करते हैं। 6ठा क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको ये सॉल्व करना है, ये दर्शाना है कि ये इसका जो भाज्य संख्या क्यों है, जो संख्या है वो भाज्य क्यों है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया है, 6ठा क्वेश्चन। अब हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन दे रखा था हमारा 7 × 11 × 13 + 13 और दूसरा दे रखा है इसमें 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब हम पहले को सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। पहले को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम। इसमें क्या है, जो इधर और इधर ये 13 कॉमन है, यानी 13 कॉमन है। तो 13 कॉमन लेते हैं इसको, तो क्या बचेगा हमारा 7 × 11 + 1, ठीक है, सॉरी आ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 17। अब यहाँ हम करेंगे 11 × 7 = 77 और 1 = 78। और जो 1 होता है वो ऑलरेडी हर संख्या को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसका ये हो गया। अब इसी प्रकार इसमें देखते हैं, इसमें क्या है हमारा, तो 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे। तो हम क्या क्या है, 5 और 5 कॉमन है, यहाँ 5 हम कॉमन लेते हैं। तो कितना बचेगा, 7 6 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। आप भी इसकी मल्टीप्लाई करके देखो, इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होगा हमें। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008, ठीक है दोस्तों, +1। अब उसी प्रकार हम करेंगे इसको 5 × 1 8 और 1 9 109 × 1, ठीक है। हमारा ये हो गया यहाँ पर सब। अब इसमें दे रखा है कि इसमें क्या है, भाज्य संख्या है। वो कह रहा है ये भाज्य क्यों है। अब भाज्य क्यों है, क्योंकि भाज्य होंगी, भाज्य में 2 से अधिक इसके गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो जाती है, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब यहाँ 13 78 और 1 इसके 3 है, 2 से अधिक हैं। यहाँ पर भी इसके 5 और 1009 × 1, यहाँ भी 2 से अधिक इसके गुणनखंड है, इसलिए ये हमारी क्या होगी,
भाज्य संख्याएं होंगी। तो यहाँ लिख लो, थोड़ी थोड़ी लिख लो आप, थोड़ी कर लो उसमें, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार गुणनखंड आया है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे इससे हम इधर लिखनी है लैंग्वेज, इसलिए हमारी भाज्य है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 15 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद, चक्कर लगाने पर वो कितने समय के बाद मिलेंगे? हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि वो एक ही स्थान से चलते हैं। मान लो कोई सर ये है, तो दोनों एक ही स्थान से चल रहे हैं, वो यहाँ से दोनों एक ही स्थान से चलते हैं। तो इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें हमेशा इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं और इनका एलसीएम निकालते हैं। तो वो कितने चक्कर लगा रहे हैं? रवि यानी सोनिया को हल करते हैं यहाँ से, सोनिया को कितने लगते हैं? 18 मिनट, और रवि को 12 मिनट। ठीक है, अब हम इन दोनों के अभाज्य गुणन करते हैं। 2 ने 18, फिर 3 से 3 तियां 12, 2 6 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। तो इनके कितने हो गए? 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं। यहाँ क्या कॉमन है? 1 2 1 2, 2 कॉमन हो गए। ठीक है, अब क्या 1 3 1 3, ये 3 कॉमन हो गए। फिर क्या बचा? 2 बचे और 3 बचे, तो 2 को भी लेंगे और 3 को भी लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 तियां 6 दूनी 12 तियां 36, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ से ये कंप्लीट होती है आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।